योगी आदित्यनाथ ने अब महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए बाकायदा एक पहल शुरू की है। और आपको बता दें कि इनके लिए वहां पर बाकायदा एक कार्यालय खोलने का डिसीजन लिया गया है योगी सरकार के द्वारा। और उनका मकसद है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर अभी उत्तर प्रदेश के बाहर किसी न किसी रोजगार या व्यापार के लिए रह रहे हैं, वो सभी के सभी उत्तर प्रदेश में वापस आएं और उत्तर प्रदेश में अपने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार का अवसर उनको पैदा करने के लिए योगी सरकार पहल कर रही है। आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं जगह जगह। और आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना काल था उस समय महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य था जहां से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में पलायन करने को मजबूर हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी, राशन नहीं दिया। कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन लगा हुआ था वो लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे, लेकिन राशन कार्ड उनके पास नहीं थे, जिसके कारण से उनको राशन नहीं मिला, रोजगार था नहीं। तो जब भूखे मरने लगे तो घर छोड़ना पड़ा और पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर चल करके वो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश स्थित अपने घरों तक पहुंचे थे। उस दुर्दशा को देखते हुए उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दूं कि कम से कम 5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए उनके गांव, उनके क्षेत्र, उनके आसपास जहां वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, जब वो अपने घर पहुंचे उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया। और उसी समय से योगी आदित्यनाथ जी ने यह तय कर लिया था कि जो उत्तर प्रदेश की ये श्रम शक्ति है इसको वो किसी और राज्य में नहीं जाने देंगे। ऐसी कभी भी विपदा आपदा आ सकती है और उस विपदा आपदा में यदि सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को इग्नोर करे, उनकी सुविधा और उनके संरक्षण के लिए काम ना करे, तो क्या उसका कोई हल है? उसका हल योगी आदित्यनाथ जी ने निकाला है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जनता के लिए, जैसा कि योगी जी हमेशा अपने हर भाषण में कहते रहे कि 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, मैं उसका मुख्यमंत्री हूं, किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ का नहीं, सबके लिए। और इसीलिए भाजपा का एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी के तहत ये अब कार्रवाई की जा रही है। और आपको एक और बात बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पिछले जो कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में चुनाव के समय ये काम किया था। और उसके पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र में इस तरह का एक कार्यालय खोला था और लोअर परेल में बाकायदा ये मुंबई में एक ऑफिस खोल दिया था। और आपको बता दूं वहां तो उन्होंने परेल में केशव प्रसाद मौर्य ने अपने लिए घर भी लिया था। और वो घर लेने का मकसद यही था कि वो लगातार वहां जाते थे। उत्तर प्रदेश के जो लोग वहां रहते हैं, जिनकी संख्या 50 से 60 लाख है, उनसे लगातार संपर्क में रहते थे। और एक कार्यालय महाराष्ट्र के श्रमिकों की मदद के लिए उन्होंने लखनऊ में खोला था, जहां उनका कार्यालय था। लगातार टच में रहते थे। और तब से ये विचार चल रहा है कि जो महाराष्ट्र में हमारे लोग रह रहे हैं, क्यों ना उनको उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि जब मुंबई की बात आती है तो बॉलीवुड ये नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग, बॉलीवुड से जुड़े हुए बहुत सारे श्रमिक, वो भी इस तरह की मांग योगी जी से करते रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि बॉलीवुड में जो काम होता है हम उसमें निपुण हैं। जैसे कोई लाइटमैन होगा, कोई सेटअप लगाने के लिए होगा, कोई कलाकारी करने के लिए होगा। ये सब जो कलाकार हैं इनकी संख्या हजारों में है। और ये कहते हैं कि हमारा रोजगार इस बॉलीवुड की वजह से, फिल्म नगरी की वजह से हम मुंबई में ये नौकरी करने को मजबूर हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पक्षपात किया जाता है सरकारों के द्वारा। और कभी यहाँ राजनीतिक दल मुद्दा उठा देते हैं बाहरी का, और हमें यूपी वालों को कहते हैं ये तो बाहरी हैं, महाराष्ट्र के लोग हमारे हैं। इस तरह की विचारधारा कभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में या सरकार के नुमाइंदों ने कभी नहीं उठाई कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रांतों के लोग रह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हमने देखा कि इस तरह की बातें उठी, और तब ये उठी तो लोगों को दिक्कत हुई। और अब जब योगी सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से लोगों ने आग्रह किया, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार भी े, कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का अपनी एक फिल्म सिटी हो, जिसमें राष्ट्रभक्त, देशभक्त लोग वहां आकर के फिल्म बना सके और खुले दिमाग से, खुले आज़ादी के तौर पर वहां वो अपना व्यापार भी कर सके। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का नेपोटिज्म की बात सामने आई थी, ये खुलासा हुआ था कि वहां कुछ लोगों ने
पूरे बॉलीवुड को कैप्चर किया हुआ है। मूवी बनाइए, उनका कमीशन दीजिए, उनमें मिलिए, उनके जैसे विचारधारा में समाहित होइए, वरना वो आपको अलग थलग कर देंगे। और इतना ही नहीं, वो गिरोह इतना मजबूत है कि किसकी फिल्म चलेगी किसकी नहीं, किसकी फिल्म को प्रमोट किया जाएगा किसकी फिल्म को नहीं, ये तक वो तय करते हैं। फिल्मों को प्रमोट तक होने नहीं देते हैं। हमने पिछले दिनों देखा, द कश्मीर फाइल बनी, पूरा बॉलीवुड उस फिल्म को लेकर मौन हो गया। कपिल शर्मा शो जो कि सबकी फिल्म प्रमोट करता है, उसने द कश्मीर फाइल मूवी को प्रमोट करने से मना कर दिया था। इसके पहले ही ये मांग उठ रही थी, क्यों ना उत्तर प्रदेश का अपना एक फिल्म नगरी हो। और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। जमीन का लोकेशन हो चुका है, एलोकेशन के बाद कार्रवाई की जा रही है, जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में आप ये समझ लीजिए कि अगले 1 साल के अंदर आपको फिल्म सिटी की जो आधारशिला है वो रखती दिखाई देगी। तो ये योगी जी ने बता दिया है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता, भारत के किसी भी कोने में रह रही हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रह रही हो, उसको उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाना, उसके लिए माहौल क्रिएट करना, वो योगी जी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे आईटी सेक्टर में ज़्यादा जाते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं आईटी से। तो वो लोग क्या हो रहा है, या तो बेंगलोर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। और क्रेज ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं और इसलिए विदेश जाना हमारी मजबूरी है। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि पिछले दिनों चीन से कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में, जब उनका मन किया कि हम भारत में अपनी कंपनी लगाएंगे, तो उनकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बना था, जिसमें सैमसंग जैसी कंपनी नोएडा में आई थी। इसके अलावा अभी और ऐसी कंपनियां चाइना छोड़कर अब भारत में आने की तैयारी में है। और दुनिया के ऐसे कई बड़े बड़े उद्योगपति भारत के अंदर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि योगी जी अब इस समय एक गारंटी की पहचान बन चुके हैं। योगी जी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर है, योगी जी हैं तो भ्रष्टाचार नहीं है, योगी जी हैं तो 24 घंटे बिजली मिलने वाले शहर उत्तर प्रदेश में बन गए हैं, और योगी जी हैं तो उद्योग को कैसे आगे पहुंचाना है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से बूम किया गया है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में एक उदाहरण है। इसको लेकर के हमेशा योगी जी प्रखर रहे हैं। और हमने देखा कि मेरठ जैसा क्षेत्र, जो कभी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ माना जाता था, कभी सरकारें आती रही देश की आज़ादी के बाद से मेरठ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मेरठ खेल का सामान बनाने वाला एक बड़ा केंद्र था। योगी जी को जब इसका पता लगा कि ओडीओपी के तहत मेरठ में खेल के सामान बनेंगे और बन रहे हैं, तो उसको प्रमोट किया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी खेल की बनाई, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और मकसद यही था कि खेल की यूनिवर्सिटी मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद के बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और मेरठ जो कि खेल की फुटबॉल, क्रिकेट के बैट, बल्ला और बॉल बनाता है, उसको वहाँ आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें अब महाराष्ट्र में जो ये कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर यह सवाल है कि उन्होंने अपनी सरकार के तहत जिस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम उत्तर प्रदेश के लोगों की उपेक्षा की। उन्होंने सरकार रहते थे महाराष्ट्र में, सरकार उद्धव की, लेकिन मदद मांगी योगी जी से, और योगी जी ने मदद की। हमने देखा, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य राज्य हो, कोटा तक से बसें भेजकर योगी जी ने अपने छात्रों को, उत्तर प्रदेश के छात्रों को अपने अपने घर तक पहुंचवाने की व्यवस्था की थी। ये है योगी जी की संवेदनशीलता। और इसी के कारण से अब उन्होंने महाराष्ट्र में अपना कार्यालय खोलने का जो तय किया है, उसका मकसद यही है कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में कार्यालय रहेगा, वहां जाकर के वो अपनी समस्या बता सकते हैं। और वो क्या करते हैं ये पता लगाया जाएगा। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, वो उन लोगों के एक लिस्टेड करें, उनको किसमें क्या स्किल्ड है, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या काम करना जानते हैं, इसकी सूची बने। और उसके बाद उनको बाकायदा उत्तर प्रदेश में यहाँ कहाँ कहाँ रोजगार दिलाया जा सकता है, कहाँ उनको नौकरियों पे लगाया जा सकता है, उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, इस सब की व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इन सबको लेकर के
जो महाराष्ट्र के प्रवासी हैं, उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र में रहने वाले, उनको काफ़ी उत्साह है उनके अंदर और वो ये बड़े खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिसने अपनी सीमाओं के बाहर रह रहे लोगों के बारे में भी चिंता की। तो इससे बड़ा उत्साह है और इतना जरूर माना जा रहा है कि अब जब ये कार्यालय खुलेगा तो जो महाराष्ट्र के अंदर मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने घर के कहीं आसपास ही अब नौकरी या अपना रोजगार यानी अपने पैरों पर खड़ा होना ये कर पाएंगे और इस करने में योगी सरकार उनको हर तरह की मदद देने को तैयार है। ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और ये मैं समझता हूँ भारत में पहली बार है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी प्रदेश की जनता की चिंता कर रहा है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। योगी जी के इस कदम से आपको बता दूं कि उद्धव सरकार पर, उद्धव ठाकरे पर एक सवाल उठा है कि अगर उन्होंने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की मदद की होती, उनकी सुध ली होती, उनको दवाइयाँ दी होती, उनको राशन दिया होता तो ये नौबत ना आती। वंदे मातरम।